की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 के बाद भारत की राजनीतिक एकता को गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। राजपूत काल। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी से लेकर मोहम्मद गौरी के गुलामों द्वारा दिल्ली पर अधिकार 1206 ईस्वी तक के काल को राजपूत काल 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी कहा जाता है। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं शताब्दी में मिलता है, जो राजपुत्र संस्कृत शब्द का ही विकृत रूप है। चाणक्य, अर्थशास्त्र, कालिदास एवं बाणभट्ट के नाटकों में राजपुत्र शब्द का प्रयोग सामंतों के अर्थ में किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में राजाओं को कहीं क्षत्रिय कहीं राजपूत लिखा है। मुसलमानों के आक्रमण से पहले यहाँ के सभी शासक क्षत्रिय कहलाते थे। बाद में यहाँ के शासकों की जाति के लिए राजपूत शब्द प्रयोग किया जाने लगा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग किया गया। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटक व बाणभट्ट के हरिश्चरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। नोट 8वीं शताब्दी तक इस शब्द का प्रयोग जाति के लिए नहीं बल्कि शासक वर्ग के लिए अथवा कुलीन क्षत्रियों के लिए किया जाता था। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। इसके संबंध में कई मत या सिद्धांत मिलता है, जो निम्न प्रकार है। अग्निकुंड से उत्पत्ति। चंद्रबदय ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज दासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य व अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे, तो उसी समय दानव मांस, हड्डी व मलमूत्र डालकर उनके अनुष्ठान को अपवित्र कर देते थे। इन दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ से 3 योद्धा प्रत्यार, परमार व चालुक्य को उत्पन्न किया। जब ये तीनों यज्ञ की रक्षा करने में असफल रहे तो वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ से चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था। इसका नाम चौहान रखा। इस योद्धा ने आशापुरा माता को अपनी कुलदेवी मानकर उसके आशीर्वाद से उन दैत्यों को बाहर भगाया। इस प्रकार राजपूतों का जन्म अग्निकुंड से हुआ, इसलिए ये राजपूत अग्निवंशीय कहलाते हैं। चंद्रबदय ने अपने ग्रंथ में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया। चंद्रबदय ने राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है। अग्निकुंड से उत्पत्ति। अग्निकुंड उत्पत्ति मानने वाले हैं पृथ्वीराज दासो, भाटों ने, मोहनोत नैणसी। अग्निकुंड से पृथ्वीराज दासो, भाटों ने, मोहनोत नैणसी। ब्राह्मणों से डॉक्टर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, मंडोर शिलालेख, पिंगल सूत्रकृति। ब्राह्मणों से भंडार शिलालेख, भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा। ब्राह्मण दोनों भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। फिर मंडोर और पिंगला। विदेशियों से कर्नल टॉड। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, जिसमें अग्निपुराण, दशरथ शर्मा, हरसनाथ और अमीर, अग्नि और दशरथ शर्मा। वैदिक आर्यों की संतान। मनुस्मृति में वैदिक आर्यों की संतान बताया गया है। कुषाणों ने विलियम क्रुक द्वारा बताया गया। वैदिक आर्य मनुस्मृति और गौरीचंद ओझा ने वी.एस. स्मिथ और मिश्रित टी.पी. चट्टोपाध्याय ने मिश्रित बताया। राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम चंद्रबदय ने पृथ्वीराज दासों में प्रतिपादित किया। मोहनोत नैणसी और सूर्यमल निशन ने भी इस उत्पत्ति के मत का समर्थन किया, परंतु अनेक इतिहासकार इस मत से असहमत हैं, क्योंकि 6वीं से 16वीं शताब्दी के अनेक अभिलेखों और साहित्यिक ग्रंथों से प्रमाणित होता है कि चार में से 3 प्रत्यार, परमार, चौहान सूर्यवंशी व चालुक्य यानी सोलंकी चंद्रवंशी हैं। यद्यपि आज के युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा
आदि या विदेशी आक्रमणकारियों शक्तियों शक हूण योची आदि यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया गया। डॉक्टर ओझा लिखते हैं कि पृथ्वीराज अशोक का सहारा लेकर जो विद्वान इन 4 राजपूतों वंशों को अग्निवंशी मानते हैं तो ये उनकी हठधर्मिता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, CV वैद्य और ईश्वरी प्रसाद ने अग्निकुंड की उत्पत्ति के सिद्धांत को कल्पना मानते हुए उसका खंडन किया है। अगला है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बदली है। साक्ष्य के रूप में भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वस्त गोत्री ब्राह्मण बताया गया। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। नोट: भंडारकर कुछ राजपूतों वंशों की विदेशी उत्पत्ति के मत का भी समर्थन करते हैं। भंडारकर का मत है कि राजपूत गुर्जरों की संतान है जो हुरणों के साथ भारत आए और मध्य एवं पश्चिम एशिया में बस गए। मंडो शिलालेख जोधपुर के अनुसार प्रतिहार राजपूत ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी भद्रा की संतान थी। आबू के प्रतिहार वशिष्ठ ऋषि की संतान थी। पिंगल सूत्र कृति में भी राजपूतों को ब्राह्मण संतान बताया गया। गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया। गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिय में कुंभा ने यह स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। कायम कनासों में भी चौहानों की उत्पत्ति वस्तेन ब्राह्मण से बताई गई है जो जमदग्नि गोत्र से था। इस कथन से पुष्टि सुंदा अभिलेख, आबू अभिलेख, अचलेश्वर से भी होती है। डॉक्टर ओझा, वैद्य और दशरथ शर्मा ने इसे ब्राह्मणवंशी मत को अस्वीकार किया। ओझा, वैद्य और दशरथ शर्मा अस्वीकार करते हैं ब्राह्मणवंशी को। विदेशियों की संतान। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने प्रतिपादित किया। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंशज है। टॉड ने राजपूतों को शक और सिथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक और सिथियन और हुनों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा दोनों जातियों की एक ही है। डॉक्टर ओझा ने लिखा कर्नल टॉड के इस मत का खंडन किया। कर्नल जेम्स टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में लिखा है कि ये विदेशी जातियाँ 6वीं शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुई थी और यहाँ के साम्राज्य को जीतकर यहाँ के शासक बन गए। बाद में उन्हें अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र कर भारत की जाति व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। वी.एस. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं व 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई और स्मिथ ने राजपूतों को हुनों की संतान बताया। कनिंघम ने 978 ईस्वी के ब्रह्मगुप्त नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को युची जाति का वंशज होने संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अग्नि पुराण के अनुसार कृष्ण व अर्जुन चंद्रवंशी, राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी। दशरथ शर्मा ने राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया। रसदा शिलालेख सीकर को सूर्यवंशी बताया है। आबू पर्वत शिलालेख 1285 में गुहिल वंशी राजपूतों की उत्पत्ति रघुकुल से मानी गई है। वंशावली लिखने वाले भाटों ने राठौड़ों को सूर्यवंशी तथा यादवों, भाटियों एवं चंद्रावती के चौहानों को चंद्रवंशी। राठौड़ तो सूर्यवंशी है, अन्य सभी चंद्रवंशी। राठौड़ सूर्यवंशी, अन्य सभी चंद्रवंशी। आमिर माके व नैनचंद सूर्य ने चौहानों को सूर्यवंशी माना। आमिर माके व चौहानों को भी सूर्यवंशी मानता है। वैदिक आर्यों की संतान। डॉक्टर गौरीचंद्र हीराचंद ओझा तथा CV वैद्य राजपूतों को आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहता है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई बताई गई है।
ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए। मिश्रित मूल का सिद्धांत। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने मिश्रित जाति अवधारणा का समर्थन किया। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किसी एक निश्चित मत या सिद्धांत का प्रतिपादन करना कठिन है। राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी भी अनुसंधान का विषय है, परंतु इन सभी मतों में एक बीच का मंत्र हो सकता है कि कुछ वंशों की ब्राह्मण वंशों से उत्पत्ति संभव है तो कुछ प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हो सकते हैं। डॉक्टर कानूनगो के संबंध में हम इस विवाद को समाप्त कर सकते हैं। अग्निकुंड की कहानी इस युग में नहीं चल सकती। सूर्य और चंद्र की उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकती है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा। राजस्थान के प्रमुख राजवंश गुहिलों का शासन था। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा चौहानों का। शाहपुरा में किसका था? गुहिलों का था। सांबर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, हाड़ौती, गागरोन। सांबर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, हाड़ौती और गागरोन। राठौड़, चौन बाद में राठौड़, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ 3 जगह थे। कछवा भी 3 जगह। अमेर, जयपुर और अलवर में। यादव करौली में। भाटी, भटनेर और जैसलमेर में। यादव करौली में, भाटी, भटनेर, जैसलमेर में। परमार आबू में थे, मालवा में थे, जालोर में थे, वागड़ में थे। आबू, मालवा, जालोर, वागड़। झालावाड़ में। जाट, भरतपुर, धौलपुर में। मुस्लिम, नेवार, टोंक में। गुर्जर, प्रतिहार, गुर्जरात्र, मारवाड़ और भीनमाल में। चावड़ा, भीनमाल और आबू में। देवड़ा, चौहान, सिरोही में। राजस्थान के विभिन्न राज्यों की स्थापना। शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा 551 ईस्वी में की गई। रणथंभौर के चौहान वंश की गोविंदराज द्वारा 1194 ईस्वी में। जालोर के चौहान वंश की कीर्तिपाल द्वारा 1181 में। नाडोल के चौहान वंश की लक्ष्मण द्वारा 1960 ईस्वी में। सिरोही में देवड़ा चौहान लोम्बा द्वारा 1311 में। बूंदी में हाड़ा चौहान देवी सिंह द्वारा 1241 में। कोटा में हाड़ा चौहान माधो सिंह द्वारा 1631 ईस्वी में। मेवाड़ में गुहिल द्वारा 567 ईस्वी में। वागड़ में गुहिल समर सिंह द्वारा 1178 ईस्वी में। डूंगरपुर में गुहिल पृथ्वीराज द्वारा 1527 में। डूंगरपुर में गुहिल पृथ्वीराज द्वारा 1527 में। बांसवाड़ा में गुहिल जगमाल द्वारा 1527 में। शाहपुरा गुहिल सुजान सिंह 1631 में। शाहपुरा में गुहिल सुजान सिंह द्वारा 1631 में। प्रतापगढ़ में गुहिल प्रताप सिंह द्वारा 1699 ईस्वी में। मारवाड़ में राठौड़ राव सिंह द्वारा 1540 ईस्वी में। बीकानेर में राठौड़ राव बीका 1465 ईस्वी में। किशनगढ़ में राठौड़ किशन सिंह द्वारा 1609 ईस्वी में। आमेर में कछवा डुले राय द्वारा 1137 में। अलवर में कछवा प्रताप सिंह द्वारा 1714 ईस्वी में। जैसलमेर में भाटी राव जसल 1155 में। करौली में यादव विजयपाल द्वारा 1040 में। भरतपुर में जाट चुंडामन द्वारा 1713 में। भरतपुर में जाटों द्वारा चुंडामन 1713 में। टोंक में पिंडारी अमेरिका द्वारा 1817 में और झालावाड़ में झाला मदन सिंह 1838 में। प्राचीन नाम और क्षेत्र। जांगल देश बीकानेर। मत्स्य अलवर भरतपुर डिंग। सीवी जनपद मेवाड़ क्षेत्र। वो मेवाड़ वापस वही हो गया उदयपुर संभाग वाला। गिलोट उदयपुर बसने से पूर्व इस स्थान का नाम गिलोट कहलाता था। मारवाड़ जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है। हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़। ढूंढाड़ में जयपुर दूदू दौसा। ढूंढाड़ में जयपुर दूदू दौसा। वागड़ या वागवर में डूंगरपुर बांसवाड़ा और बांगड़ में या बांगर में डिडवाना कुचामण सिक्कर झुंझुनू और चूरू। प्राचीन नाम और उनके क्षेत्र। शेखावाटी सिक्कर झुंझुनू तोरावाटी सिक्कर झुंझुनू नीम का कांतली का प्रभा क्षेत्र। मेवात अलवर खैरतल तिजारा भरतपुर में। राठ मुंडावर खैरतल तिजारा बेरोड बांसुर। राहट या अहिरवाट मुंडावर खैरतल तिजारा बहरोड बांसुर कोटबंदी बहरोड में। माल खैराड़ मालपुरा टोंक में। खैराड़ जाजपुर शाहपुरा में। मेरवाड़ा ब्यावर में। टोटगढ़ के आसपास की पहाड़ी। सपाड़ सोईमाधोपुर करौली के
मध्य का स्पर्श करने वाला भाग सपाट है। सपाट लक्ष्य अजमेर, नागौर, डीडवाना, कोचामण, सांबर का क्षेत्र सपाट लक्ष्य। अनंत प्रदेश सांबर से शिखर तक का क्षेत्र आंध्र प्रदेश कहलाता है। रूमा सांबर झील के आसपास का क्षेत्र रूमा है। बरड़ बूंदी जिले का पश्चिमी पथरीला क्षेत्र बरड़ कहलाता है। कांडल प्रतापगढ़ में, मालो प्रदेश प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा में। मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग मेवल कहलाता है। उत्तरांद्री बिजोलिया व उसके आसपास के क्षेत्र को बिजोलिया शिलालेख में उत्तरांद्री कहा गया। चंद्रावती, अर्बुद, सिरोही व आसपास का क्षेत्र गोडवाड़, बालोतरा, जालोर व पश्चिमी सिरोही, पाली, गोडवाड़ है। गुर्जरातरा जोधपुर के दक्षिण भाग सूरसेन, भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली, पूर्वी अलवर, सूरसेन, डांग, धौलपुर, करौली व सोईमाधोपुर, गंगापुर सिटी। कुरुदेश, खैरदल, तेजारा, मालानी, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, बालोतरा, मालानी, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, बालोतरा। मेरू अरावली पर्वतीय प्रदेश मेरू है। प्राचीन नाम और वर्तमान नाम अजमेर, अजय मेरू, धौलपुर, कोटी, करौली, गोपालपाल, श्रीगंगानगर, रामगढ़, चित्रकूट, चित्तौड़, बीकानेर, जांगल, मंडोर, मांडव्यपुर, हनुमानगढ़, भटनेर, बैराट, विराटनगर, सांचौर, सत्यपुरी, जालोर, जाबालीपुर, सांबर, सपाद लक्ष्य, बयाना, श्रीपंत, सोनितपुर, भादानक, अलवर, आलोर या साल्वपुर, प्रतापगढ़, कांटल, जोधपुर, मरुभूमि, झालरापाटन, ब्रजनगर, जैसलमेर, मांड, चाकसू यानी चारसू या चंपावती, किराड़ू यानी किरातकूप, चार भुजा गढ़बोर राजसमंद, तिजारा त्रिगत्रपुर, घटियाला, रोहिंसकूप, बदनौर, वर्धनपुर, अर्थुणा, ओर्थुनक, डींग, दीर्घवती, आबू, अर्बुद, नाथद्वारा, सियाड़, नगरी, मध्यमिका, जावर, योगिनीपट्टनम जावर में, भांडारेज, भाद्रावती, सिरोही में शिवपुरी, रामगढ़ में मांच, जमा रामगढ़ में मांच, ओसिया, उपकेशपट्टनम, जयसमंद, ढेबर, जयपुर में डूंडाड़, अनूपगढ़ में चुंगेर, भीनमाल में भिल्लमाल या श्रीमाल, नागौर में आई छत्रपुर, रामदेवरा में रूणीचा, बूंदी में वृद्धावती, महावीर जी में चांदन और झालावाड़ में खींचीवाड़ा। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रादुर्भाव 8वीं से 12वीं शताब्दी की अवधि में रहा। कौन सा अभिलेख राजपूतों की ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का सिद्धांत समर्थन नहीं करता? तो श्रृंगी ऋषि नहीं करता है, जबकि बिजोलिया, सुंदा माता और अचवेला समर्थ करते हैं। राजपूतों की ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति में बिजोलिया, सुंदा माता और अचलेश्वर करते हैं। गोयलों की क्षत्रिय से उत्पत्ति मानी जाती है। क्षत्रियों से उत्पत्ति कौन मानता है? गौरीशंकर ओझा गोयलों की क्षत्रियों से उत्पत्ति मानते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक आसमपट्टनम, केशवराय पाटन। गोयलों की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति गौरीशंकर ओझा मानते हैं। गोयलों की क्षत्रिय से उत्पत्ति गौरीशंकर। कौन सा राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से? राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कर्नल टॉड द्वारा। गोयल राजवंश की कितनी शाखाएं हैं? 24। चंद्रप्रदई ने राजपूतों की कितनी शाखाएं दी? 36। मुणोत नैनसिंह ने राजपूतों की राठौड़ों की कितनी शाखाएं बताई? 26। इतिहासकार ने राजपूतों को शक एवं सित्यन जाति के वंशज माना। कर्नल जेम्स टॉड ने। अग्निकुंड से उत्पत्ति नहीं हुई है सिसोदियों की। निम्नलिखित में से विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। चंद्रप्रदई के अनुसार चंद्रप्रदई ने राजपूतों की कितनी सूची दी? राजपूत राजवंशों की 36 सूची दी है। ब्रह्मगुप्त नागपुर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को योची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? कनिंगम ने। चंद्रप्रदई ने राजपूतों के वंशज के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? चंद्रप्रदई ने अग्निकुंड वाला सिद्धांत प्रतिपादित किया। राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय किस में कहा गया है? राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय परदेला राष्ट्र में कहा गया है। भारतीय इतिहास में राजपूत अवधि 7वीं से 12वीं अवधि। कौन सा कूट सही नहीं है? जोधपुर में राठौड़, जयपुर में कछवा, सिरोही में देवड़ा, किंतु अजमेर में भाटी नहीं। राजपूतों को हुरणों की संतान बताया है वीएस स्मिथ द्वारा। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई? ओझा राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से मानते हैं। गोयलों तो ब्राह्मण उत्पत्ति
गोइलों की ब्राह्मण उत्पत्ति ओझा मानते हैं, जबकि राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से मानते हैं। गोइलों की ब्राह्मण उत्पत्ति ओझा मानते हैं। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? कछुआ वंश ने। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। गौरीशंकर ओझा के अनुसार राजपूतों को क्षत्रिय माना है, इसलिए तो। प्रजा राशों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? अग्निकुंड से। जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत में यज्ञकुंड से किस वंश की उत्पत्ति हुई? चालुक्य, प्रतिहार, चौहान, परमार। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते थे। अग्निकुंडी राजपूत गुर्जर प्रतिहार जाने जाते थे।